नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द अनुज सरकार की पाठशाला। अनुज की पाठशाला में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक जो है मैं यू अभी रिसेंटली जल्दी ही आपका जो है यूपी पीएससी का आरओ का जो एग्ज़ाम हुआ था वो रद्द हो गया था, जिसकी वजह से दोबारा एग्ज़ाम होना है। तो जिसमें आपका महत्वपूर्ण टॉपिक जो है वो भारतीय इतिहास मतलब इंडियन हिस्ट्री, जो कि मैं आपको यहाँ पे टॉपिक यूपी पीसीएस का जो है पीएससी का आरओ का जो टॉपिक सिलेबस है उसको मैं यहाँ कराने की कोशिश करूँगा, जो कि सामान्य जनरल साइंस जो है जनरल साइंस वो आपका यहाँ कवर कराने की कोशिश करूँगा। तो चलिए, हम इस सेशन में आपके लिए लेके आए हैं कुछ क्वेश्चन जो कि आपको जानना ज़रूरी है, और साथ ही साथ क्वेश्चन के साथ साथ मैं कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स भी आपको प्रोवाइड करता हूँ, जो कि आपको भविष्य में नोट करके रखने से भविष्य में आपको याद करने में आसानी होगी। चलिए, तो शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से अभी के। तो हमारा पहला क्वेश्चन अभी का क्या हो जाएगा, उससे पहले मैं आप सभी को जो भी सभी लोग आ जाइए हमारे चैनल पे। शुरू करते हैं उसके बाद हमारा आई होप कि आप सभी को मेरी वॉइस क्लियर आ रही होगी। चलिए शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से आज के। तो इस सेशन के पहले क्वेश्चन जो कि किसके बेस पे है, यूपी पीसीएस आरओ का जो एग्ज़ाम आने वाला है जल्दी ही, उसके लिए मैं आपको आपके बीच में कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। भारतीय इतिहास, इंडियन हिस्ट्री। पहला क्वेश्चन आप लोग के बीच में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा सही रूप में मेल खाता है, कौन सा जो है सही रूप में मेल खाता है। तो आपके ऑप्शन क्या क्या हो जाएंगे, तो आपके ऑप्शन क्या क्या है, ए पल्लव जो कि अखंड रथ के, बी चोल गंधार कला, सी गुप्तकालीन फारसी कला, डी कुषाण संरचनात्मक मंदिर। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा, जो सही रूप से मेल खा रहा है कौन सा है, पल्लव। पल्लव क्या है, अखंड रथ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पुराना राजवंश है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों ने सभी ने ज़्यादातर लोगों ने जाना देखा होगा कि सबसे पहले सबसे पुराना जो राजवंश है कौन सा है आप लोग के बीच में। तो आपके ऑप्शन क्या क्या है, ए मौर्य, बी गुप्ता, सी वर्धन, डी कुषाण। तो सबसे ज़्यादा जो है पॉपुलर कौन सा है, मौर्य और गुप्ता। तो गुप्ता जो आया था वो मौर्य के बाद आया था। तो सबसे पहला जो राजवंश है वो कौन सा था, मौर्य। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा सही, ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, कुषाण वंश का प्रसिद्ध राजा कौन था। कुषाण वंश का प्रसिद्ध राजा कौन था। तो आपके ऑप्शन क्या क्या है, ए कुविष्का, बी कनिष्ठ आई, सी पुष्प पुष्य, डी कमरूपा। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही, जो कि कुषाण वंश का प्रसिद्ध राजा कौन सा था, कुषाण वंश का कनिष्ठ आई। कनिष्ठ आई क्या था, कुषाण वंश का प्रसिद्ध राजा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में शॉर्ट नोट जो है आपके लिए क्या है, कनिष्ठ प्रथम या दूसरी शादी में कुषाण वंश के सम्राट कनिष्ठ क्या है, कनिष्क महान अपनी सैन्य राजनीतिक और आध्यात्मिक उपलब्धियों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। कुशन साम्राज्य के संस्थापक क्या है, कुजुला कुजला कटफिसेस के वंशज क्या कौन थे, कनिष्क बैक्टीरिया में बैक्टीरिया में एक साम्राज्य पर शासन करने आए, जो गंगा मैदान पर क्या था, पाटलिपुत्र तक फैला हुआ था। जो कहाँ से कहाँ तक फैला था, गंगा मैदान के पाटलिपुत्र तक फैला हुआ था, गंगा मैदान के पाटलिपुत्र तक फैला हुआ था। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप लोग के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, प्राचीन बंदरगाह क्या था, पुमपुरा पुम
पुहर के तट पर स्थित है। पुहर क्या है? पुहर के तट पर स्थित है। कौन सा है? आपके ऑप्शन क्या क्या है? ए बैगई, बी कावेरी, सी दक्षिण पन्नार, डी तुंगभद्रा। तो ये जो क्वेश्चन जो है आप लोग के बीच में करा रहा हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूपी पीसीएस, आरओ, एआरओ इन सब में ज़्यादातर बहुत मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यूपीएससी, यूपी पीसीएस, रेलवे, जो इन सब में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो भी यहाँ नए आए हुए हैं सबसे पहले उनसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक शेयर, और भविष्य में नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा? कौन से बंदरगाह पे? प्राचीन। किस पे? कावेरी। तो प्राचीन बंदरगाह वहाँ किस स्थित है? कावेरी तट पर स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे शॉर्ट नोट की तरह। इसमें शॉर्ट नोट आपके लिए क्या है? पुमपुरह पुहर तमिलनाडु के नागापट्टिनम जिले में पाए जाने वाला प्राचीन शहर में से एक है और बंगाल की खाड़ी के कावेरी नदी के छोर पर स्थित है। ठीक है। पुमपुहार प्राचीन तमिल शहर, जिसे मूल रूप से कावेरीपट्टनम या कावेरी पुटनम कहा जाता है, प्रारंभिक चोल राजाओं की राजधानी और बंदरगाह शहर है। ठीक है। कौन सा? प्राचीन राजाओं की राजधानी और बंदरगाह शहर है। प्राचीन शहर का अधिकांश हिस्सा वर्तमान में क्या है? समुद्र के नीचे है। ठीक है। अब समुद्र जो है काफ़ी ऊंचा हो गया है, तो उसका पानी जो है ज़्यादा बढ़ गया है, तो इसकी वजह से वो अधिकांश हिस्सा क्या है? पानी के नीचे चला गया है। ठीक है। और एकत्र किए गए साक्ष्य वापस 4वीं 4वीं क्या है? 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व के हैं। पुमा क्या है? पुमा पुहर को क्या? कोला पालन और कन्नागी कन्नगी कहानी के लिए शिल्पा थिग्रामम के तमिल महाकाव्य में जाना जाता है। ठीक है। ये किताब है, इस समय पुराण में ये सब में जाना जाता है। ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच में है, तेनालीराम अपनी बुद्धि और बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध था। ये तेनालीराम को तो सभी लोग जानते होंगे, ज़्यादातर मोस्टली ये बहुत पॉपुलर नाम है। तेनालीराम बुद्धि और बुद्धिमत्ता के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। इनका एक साथी दक्षिण भारतीय शासक था, तो वो कौन था? तो आपके ऑप्शन क्या क्या हैं? ए पुलिकेशी, बी कृष्णदेवराय, सी तिरुमाला नायकर, डी राज राजा। क्या है? राज राजा। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये आर ओ आर ओ में कई बार पूछा गया है। तो क्या है? कृष्ण देव राय। कृष्ण देव राय। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों हमारे शॉर्ट नोट की तरफ। इसमें शॉर्ट नोट में आपके लिए क्या है? तेनालीराम पंडित रामकृष्ण के रूप में भी जाने जाते हैं। ठीक है। पंडित किसके? तेनालीराम जो है किसका नाम पड़ा था? पंडित रामकृष्ण का नाम जो है तेनालीराम पड़ा था। क्यों? क्योंकि बुद्धिमत्ता और बुद्धिमान की वजह से। एक कवि, विद्वान, विचारक और श्री कृष्ण देव राय के दरबार में एक विशेष सलाहकार थे। वह एक तेलुगु कवि थे। वह क्या थे? तेलुगु कवि, जो अब आंध्र प्रदेश क्षेत्र में है। ठीक है। जो आमतौर पर उनकी बुद्धि और हास्य के लिए जाना जाता है। वो दिग्गजों में से एक, या विजयनगर सम्राट कृष्णदेवराय के दरबार में 8 कवि थे। जब वह एक बच्चा था तब उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। जब वह बाल्यकाल में थे तो उनके पिता की मृत्यु हो गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? अपने निर्माणों में दिल्ली के सुल्तानों द्वारा इस्तेमाल किए गए रूप रूपांकनों की पहचान करें और हिंदुओं से उधार लिए गए थे। तो यहाँ पे कई सारे वो दे रखे हैं, बताना है कौन कौन सा सही है इसके अकॉर्डिंग। ठीक। तो पहला है बेल, दूसरा कमल, तीसरा पुष्प डिजाइन, चौथा स्वास्तिक। तो ये सब जो है उधार लिए, इसमें से कौन सा जो है उधार लिया गया? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? जो भी जानते हैं उसका सही उत्तर वो कमेंट बॉक्स में उत्तर दे सकते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा बताइए?
जो जानते हैं कमेंट बॉक्स में उत्तर दे सकते हैं। तो उधार लिए गए थे हिंदुओं से कौन कौन से? बेल लिए गए थे, जो बेल भगवान को चढ़ाया जाता है, कमल का फूल चढ़ाया जाता है, स्वास्तिक जो कि हमारा बनाया जाता है, पुष्प डिजाइन जो है ये नहीं था। पुष्प डिजाइन उस टाइम पे बहुत ही रेयर, सब पुष्प डिजाइन नहीं बनाए जाते। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? डी ऑप्शन। डी ऑप्शन में पहला, दूसरा और चौथा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका? निम्नलिखित में से कौन सा गलत रूप से मेल खाता है? आपको अब इस क्वेश्चन में बताना है कौन सा गलत रूप से मेल खा रहा है, तो जो कि सही नहीं है। ठीक है, तो आपके ऑप्शन क्या क्या हैं? आपके ऑप्शन क्या क्या हैं? ए कुतुब माइनर, क्या है? कुतुब माइनर नहीं, सॉरी, ये हो जाएगा कुतुब मीनार है। कुतुब माइनर नहीं है, ये मीनार है। क्या है? कुतुब मीनार, कुतुब मीनार है ये। चलिए, तो दूसरा ऑप्शन क्या है? बी अदई दीन का झोपड़ा, जो कि क्या? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया है। किसने बनाया? कुतुबुद्दीन ऐबक। सी अलाई दरवाजा, किसने? अलाउद्दीन खिलजी। डी लाल महल, किसने? बलबन। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? इसमें जो है कौन सा जो है गलत रूप से मेल है खाता है? कौन है? डी ऑप्शन, लाल महल। लाल महल जो है वो बलबन ने नहीं बनाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे शॉर्ट नोट में आपके लिए, देखते हैं क्या। दिल्ली सल्तनत के संस्थापक कौन थे? किसको माना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक। जिसने क्या बनाया था? किसने बनाया था, क्या बनाया था? कुतुब मीनार। ठीक है, ऐबक ने 1192 में के आसपास कुतुब मीनार का पहला मंजिला बनाया था। इसको पूरा किसने किया था? इसको पूरा किया था इल्तुतमिश ने। ठीक है, मंजिला शुरू किया, जो कि 1220 में ऐबक के उत्तराधिकारी और दामाद शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने 3 मंजिला पूरा किया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी, पानीपत की जो है पहली लड़ाई हुई थी, कब हुई थी? बता सकते हैं आप? जिसको इस क्वेश्चन का उत्तर पता है सभी बता सकते हैं। तो पानीपत की जो सबसे पहली लड़ाई हुई थी वो कब हुई थी? ये एक शॉर्टकट जो था, मैं उसको याद नहीं आ रहा मुझे, लेकिन मैं बता देता हूँ उसको। शॉर्टकट जो है वो 26, जो पानीपत का जो है कई सारे जो है 26 से शुरू होके 27 में, 28 में, 29 में, फिर 30, सॉरी 29 तक ही है। तो स्टार्ट कहाँ से हुआ था? 26, तो 1526 से क्या हुआ था? पहला पानीपत का लड़ाई हुआ था 1526 में। तो ये जरूर याद रखिएगा, 26, 27, 28 कुतुब मीनार पानीपत का लड़ाई हुआ। फिर उसके बाद कई सारे 29 में जाके वो राजा जो है मर गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे शॉर्ट नोट में आपके लिए क्या है? 26 अप्रैल 1526 की को पानीपत की पहली लड़ाई बाबर और लोधी साम्राज्य के की हमलावर सेनाओं के बीच लड़ी गई थी। ठीक है, यह उत्तर भारत में हुए और मुगल सम्राट की शुरुआत और दिल्ली सल्तनत की समाप्ति के रूप में चिन्हित किया गया था। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? जातक कथाएं किस प्राचीन भाषा में लिखी गई हैं? ठीक है, जातक कथाएं किस प्राचीन भाषा में लिखी गई थी? तो आपके ऑप्शन क्या क्या है? ए पाली, बी प्राकृत, सी संस्कृत, डी तमिल। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा पाली। जातक कथाएं जो है किस में लिखी गई थी? पाली भाषा में लिखी गई थी। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हमारे शॉर्ट नोट में आपके लिए, जो कि हर क्वेश्चन के साथ आपको प्रोवाइड करता हूँ, जो कि इसको लिख के रखने से आपको भविष्य में याद करने में आसानी होगी। तो क्या है? जातक कथाएं भारत में गौतम बुद्ध के पिछले जन्मों जन्मों से संबंधित मानव और पशु देव रूपों में सहित साहित्य का एक स्वैच्छिक निकाय है। भविष्य में बुद्ध एक राजा, एक प्रकोप, एक देवता, एक हाथी के रूप में प्रकट हो सकते हैं, लेकिन जो भी रूप में वह कुछ ऐसे गुण दिखाते हैं जो इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, अक्सर क्या है? जातक कथाओं में उन पात्रों की एक व्यापक डाली शामिल होती है जो बातचीत करते हैं और
विभिन्न प्रकार की परेशानियों में पड़ जाते हैं। ठीक है, जिसमें बुद्ध चरित्र सभी समस्याओं को हल करने और एक सुखद अंत लाने के लिए हस्तक्षेप करते हैं। थेरवाद बौद्ध धर्म में जातक सूत्र पिटक के खुड्डाका क्या है खुड्डका निकाय में शामिल पाली कैनन कैनन का एक भी शाब्दिक विभाजन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से क्वेश्चन पर विचार कीजिए। तो कौन सा सही है वो चीज़ आपको बताना है। तो आपके पास ऑप्शन क्या क्या है। पहला, बुद्ध का मूल नाम क्या था, सिद्धार्थ, बिल्कुल सही था बुद्ध का। बुद्ध त्याग और अनुष्ठान के अभ्यास के खिलाफ थे। तो इसका क्या हो जाएगा, बुद्ध जो त्याग और अनुष्ठान के अभ्यास के खिलाफ थे, बिल्कुल सही था। फिर 8 गुना रास्ता उनके द्वारा डाला गया था, ये भी सही है। बुद्ध ने मूर्ति पूजा की वकालत की, तो ये मूर्ति पूजा की वकालत नहीं की थी। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, आपका पहले में क्या है 1 2 3 सही है, तो सही उत्तर हो जाएगा पहला। ठीक, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है महावीर जी का जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, सॉरी, महावीर जी का जन्म कहाँ हुआ था, जिसको आप गौतम बुद्ध जी के नाम से भी जानते हैं। महावीर बुद्ध जी का जन्म जो है वो कहाँ हुआ था। तो आपके ऑप्शन क्या हैं, ए वैशाली, बी पाटलिपुत्र, सी बिहार, डी गया। तो इसका सही उत्तर आप सभी लोग को जिसको पता है वो कमेंट बॉक्स में उत्तर दे सकता है। जिसको नहीं पता वहाँ उसको मैं अभी बताऊंगा यहाँ पे। लेकिन चलिए, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, वैशाली। वैशाली, महावीर जी का जन्म कहाँ हुआ था, वैशाली। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे शॉर्ट नोट में। इसमें आपके लिए क्या दिया हुआ है, महावीर जिन्हें वर्धमान के नाम से भी जाना जाता है, किसके नाम से, वर्धमान नाम से, 24वें तीर्थकार, धर्म के प्रचारक और प्रचारक थे जिन्होंने जैन धर्म को पुनर्जीवित किया। उन्होंने सुदूर पूर्व वैदिक युग से पिछले तीर्थकारों की आध्यात्मिक क्या है, आध्यात्मिक, दार्शनिक और नैतिक शिक्षाओं को उजागर किया था। जैन परंपरा में यह माना जाता है कि महावीर जी का जन्म कब हुआ था, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के प्रारंभिक भाग में एक शाही क्या है, क्षत्रिय जैन परिवार के रूप में बिहार, कहाँ हुआ था, बिहार राज्य के भारत में हुआ था। ठीक है, भारत के बिहार राज्य में हुआ था। उन्होंने 30 साल की उम्र में सभी सांसारिक संपत्ति को त्याग दिया था। ठीक है, उसके बाद उन्होंने क्या था, आध्यात्मिक जगत में उसमें घुस गए थे। ठीक है, तो आध्यात्मिक जागृति की खोज में घर छोड़ दिया था, एक तपस्वी बन गए थे। महावीर ने 12 वर्ष तक गहन ध्यान और कठोर तपस्या की, जिसके बाद माना जाता है कि उन्हें केवला ज्ञान प्राप्त किया। उन्होंने 30 वर्ष के लिए उपदेश दिया और माना जाता है कि उन्हें जैनियों ने 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मोक्ष प्राप्त हो गया था। ठीक है, हालांकि वर्ष संप्रदाय द्वारा भिन्न होता है। ठीक है, वर्ष जो है संप्रदाय द्वारा भिन्न होता है। इसका मतलब ये है कि कुछ कुछ संप्रदाय जो है वो 6वीं शताब्दी मानते हैं, कुछ कुछ संप्रदाय जो है वो 14वीं शताब्दी मानते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, उनके शिलालेखों में आमतौर पर अशोक का नाम, मतलब किसके नाम पे, किसके शिलालेखों में आमतौर पर अशोक का नाम लिखा होता है, उल्लेख होता है। ठीक है, तो आपके ऑप्शन क्या क्या हैं, किसके नाम, कौन सा नाम होगा। आपके ऑप्शन है चक्रवर्ती, बी धर्मदेव, सी धर्मकीर्ति, डी प्रियदर्शनी। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा, किसके शिलालेखों में आमतौर पर अशोक का नाम होता है, प्रियदर्शनी। प्रियदर्शनी के शिलालेखों में आमतौर पर अशोक का नाम होता है। तो ये जो है ये प्रियदर्शनी के जो है चित्र जो दिखा रहा हूँ मैं आपका, ये प्रियदर्शनी का है। इसमें जो है अशोक का जो है नाम का उल्लेख है। तो ये भाषा जो है ये हम पढ़ नहीं सकते। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे शॉर्ट नोट में। हर क्वेश्चन के साथ मैं आपके लिए शॉर्ट नोट प्रोवाइड करता हूं, जो कि आपको भविष्य में याद करने के लिए काफ़ी आसानी हो। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर उसको नोट डाउन कर सकते हैं।
तो प्रियदर्शी क्या है? प्रियदर्शी, पियादाशी या प्रियदर्शी भी भारतीय सम्राट अशोक कितना 269 से 233 ईसा पूर्व, 200 269 से 233 ईसा पूर्व। इसका मतलब क्या होता है आप सभी लोग जानते होंगे ज़्यादातर। ये उल्टा क्यों दिया हुआ है? ये उल्टा क्यों दिया हुआ है? तो 200 मतलब जब से हमारा कैलेंडर स्टार्ट हुआ है उससे पहले के जितने भी साल जो माने जाते हैं उनको हम उल्टा ही लिखते हैं, ठीक है। तो इस्तेमाल अशोक के संपादकों को में इस्तेमाल किए जाने वाले एक सामा क्या है? सम्मानजनक उपाधि थी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? तीसरा गोलमेज सम्मेलन लंदन से आयोजित किया गया था। तो कब किया गया था? तीसरा गोलमेज जो है मेज सम्मेलन जो है आयोजित किया गया था, वो कब किया गया था? तो आपके ऑप्शन क्या क्या हैं? ए 7 नवंबर से 24 दिसंबर 1932 में, बी नवंबर 17 से 24 दिसंबर 1933 में, सी नवंबर 17 से 24 दिसंबर 1934 में, नवंबर 17 से 24 दिसंबर 1935 में। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? जो भी इस क्वेश्चन का सही उत्तर जानते हैं कमेंट बॉक्स में उत्तर दे सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? 7 नवंबर से 24 दिसंबर 1932। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? पहला, ठीक है। आई होप कि आप सभी को मेरी वॉइस क्लियर आ रही होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 नवंबर से 24 दिसंबर 1932, ठीक है, जो कि तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था। कहाँ हुआ था? फॉरेन में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा गोलमेज सम्मेलन नवंबर 1932 ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में संवैधानिक सुधारों को की दिशा में 1930 और 1932 के बीच आयोजित 3 ऐसे सम्मेलनों में से तीसरा गोलमेज सम्मेलन अंतिम था, ठीक है। यह सम्मेलन साइमन कमीशन की 1930 की रिपोर्ट के अनुसार आयोजित किया गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? किस प्रधानमंत्री की मृत्यु के बाद लाल बहादुर शास्त्री जो है प्रधानमंत्री बने थे? तो किस प्रधानमंत्री के बाद मृत्यु के बाद लाल बहादुर शास्त्री जो है वो प्रधानमंत्री बने थे? लाल बहादुर शास्त्री जो हमारे दूसरे सेकंड प्राइम मिनिस्टर थे। तो फर्स्ट हमारा सभी लोग जानते होंगे। तो सब फर्स्ट कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। तो इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू जो है हमारे वो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच में क्या है? साबरमती आश्रम से गांधी गांधी का दांडी मार्च जो है कब हुआ था? ठीक है, साबरमती आश्रम से गांधी का दांडी मार्च कब हुआ था? तो आपके ऑप्शन क्या क्या हैं? देखिए ये फोटो में जो ये गांधी जी यहाँ पे बीच में बने हुए हैं, ठीक है। तो आपके ऑप्शन क्या क्या हैं? ए 2 मार्च 1930, बी 12 मार्च 1931, सी 12 मार्च 1932, डी 12 मार्च 1933। तो इस क्वेश्चन का जो भी सही उत्तर जानते हैं वो कमेंट बॉक्स में उत्तर दे सकते हैं। चलिए तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा 2 मार्च 1930, ठीक है, 2 मार्च 1930, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? तिरु तिरुपुर तिरुपुर कुमारन थे, तिरुपुर कुमारन थे क्या थे? तो आपके ऑप्शन क्या है? ये जो चित्र बना है वो तिरुपुर कुमारन जी का बना हुआ है, तो ये क्या थे? तो ऑप्शन आपके क्या है? ए आरकोड नवाब का प्रतिनिधि, बी टीपू सुल्तान के प्रतिनिधि, सी तमिलनाडु के स्वतंत्रता सेनानी, डी संसद विधानसभा। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु के स्वतंत्रता सेनानी थे, ठीक है। क्या थे? तमिलनाडु के स्वतंत्रता सेनानी। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे शॉर्ट नोट की तरफ, जो कि हर क्वेश्चन के साथ मैं प्रोवाइड करता हूँ आपके लिए। कुमारन को तिरुपुर कुमारन के रूप में भी जाना जाता है। एक भारतीय क्रांतिकारी थे जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया था। कुमारन का जन्म मद्रास प्रेसिडेंसी में चिन्नामलाई में हुआ था, जो सेनगुटार
कहाँ? सेंगुटार मुदलियार समुदाय से था। उन्होंने देशा बुद्ध क्या है देशा बंधु यूथ एसोसिएशन की स्थापना की थी और अंग्रेजों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया था। ठीक है, इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जो है विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व भी किया था। और इन्होंने कौन सा एसोसिएशन बनाया था? देशा बंधु यूथ। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? पिट के भारत अधिनियम के नियंत्रण बोर्ड के लिए प्रदान किया गया। ठीक है, पिट्स पिट्स के भारतीय अधिनियम बोर्ड्स के लिए प्रदान किया गया था। तो आपके ऑप्शन क्या क्या है? ए 6 प्रीवी पार्षद, बी 8 प्रीवी पार्षद, सी 10 प्रीवी पार्षद, डी 15 प्रीवी पार्षद। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा? 6 प्रीवी पार्षद। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा 6 प्रीवी पार्षद। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के बीच में, साइमन कमीशन की नियुक्ति किसने की थी? कब हुआ था? सॉरी, साइमन कमीशन की जो है नियुक्ति कब हुई थी? तो आपके ऑप्शन क्या क्या है? ए नवंबर 1927 में, बी नवंबर 1928 में, सी नवंबर 1929 में, डी नवंबर 1930 में। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा? नवंबर 1927 में। साइमन कमीशन की जो है स्थापना करी हुई थी नवंबर 1927 में। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हिल स्टेशनों की रानी किसे कहा जाता है? हिल स्टेशनों की रानी किसे कहा जाता है? तो आपके ऑप्शन क्या क्या है? ए शिमला, बी कोडाई कनाल, सी कश्मीर, डी उटा कमुड़ मसूरी। उटा कमुड़ मसूरी जो है वो मसूरी को बोला जाता है। पहले उटा कमड़ था, उटा कामुड़ क्या था? सॉरी अच्छे से लिखा नहीं गया, क्या है? उटा कामुड़, इसका नाम था पहले मसूरी। तो आपका इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा? मसूरी। हिल की रानी किसको बोले जाते हैं? मसूरी को। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हमारे शॉर्ट नोट में। तो शॉर्ट नोट में क्या है? ये कहाँ पे? उत्तराखंड में। ठीक है, उत्तराखंड में। उत्तर भारत में मसूरी लोकप्रिय रूप से पहाड़ियों की रानी के रूप में भी जाना जाता है। यह आकर्षण हिल स्टेशन देहरादून से 34 किलोमीटर दूर गढ़वाल पहाड़ियों में समुद्र तट से कितना है? 2003 मीटर की ऊंचाई पे है, जिसका जो कि फीट में क्या है? 6500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। मसूरी भारत के सबसे खूबसूरत हिल स्टेशनों में से एक है और इसे भारत अधिक बार देखा जाता है और इसे सबसे अधिक बार देखा जाता है। यहाँ सबसे ज़्यादा लोग पर्यटक लोग आते हैं। ठीक, टूरिस्ट यहाँ पे सबसे ज़्यादा आते हैं। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ने से पहले आप लोग जो भी नए आए हुए हैं, सबसे पहले रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? साइमन कमीशन ने लाहौर का दौरा कब किया था? लाहौर का दौरा कब कब किया था? ठीक है, तो आपके ऑप्शन क्या क्या हैं? ए 20 अक्टूबर 1928, बी 20 नवंबर 1928, सी 20 दिसंबर 1928, डी 20 जुलाई 1928। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा? 20 अक्टूबर 1928। और साइमन कमीशन कब बनाया था? नवंबर, अभी से पहले ही बताया मैंने। साइमन कमीशन की जो है वो गठन कब हुआ था? बताइए, जो भी जानते हैं कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अभी इससे पहले क्वेश्चन में बताया था साइमन कमीशन जो है वो नवंबर 1927 में गठन हुआ था। ठीक है, किसका? साइमन कमीशन का। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही रूप में मेल खाता है? ठीक है, तो आपके ऑप्शन क्या क्या है? ए 1905 पूनो संधि,
बी 1935 द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, सी 1947 भारत का स्वतंत्रता अधिनियम, डी 1950 साइमन कमीशन। तो साइमन कमीशन जो है वो कब हुआ था? ये हुआ था 1927 में, ठीक। साइमन कमीशन। भारतीय स्वतंत्रता का अधिनियम जो है वो 1947 से ही हुआ था। तो ठीक है, ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन सी, ठीक है। और पुणे संधि द्वितीय गोलमेज जो है वो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे शॉर्ट नोट की तरफ। तो शॉर्ट नोट में आपके लिए क्या है? 1947 भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम यूनाइटेड किंगडम की संसद का एक अधिनियम है जिसने ब्रिटिश भारत का को भारत और पाकिस्तान के दो नए स्वतंत्र प्रभुत्व में विभाजित किया। इस अधिनियम को 18 जुलाई 1947 को शाही स्वीकृति मिली और इस प्रकार भारत और पाकिस्तान का जो है जिसमें पश्चिम और पूर्व क्षेत्र शामिल थे, 15 अगस्त को अस्तित्व में आया था, जो कि 15 अगस्त 1947 में क्या हुआ था? अस्तित्व में आया था। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रामसे मैकडोनाल्ड ने अपना प्रसिद्ध सांप्रदायिक पुरस्कार दिया कब दिया था? तो आपके ऑप्शन क्या क्या है? ए 16 अगस्त 1932, बी 16 अगस्त 1935, सी 16 अगस्त 1937, डी 16 अगस्त 1947। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा? 16 अगस्त 1932, ठीक है। कब हुआ था? 16 अगस्त 1932 में पुरस्कार मिला था। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं शॉर्ट नोट की तरफ। तो आपके लिए शॉर्ट नोट क्या है? जेम्स रामसे मैकडोनाल्ड FRS का स्कॉटिश राजनेता थे। क्या थे? स्कॉटिश राजनेता, जो यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री बनने वाले पहले लेबर पार्टी के राजनेता थे। लेबर पार्टी के सबसे पहले राजनेता थे जो कि यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री बने थे, जो कि 1924 में 9 महीने और फिर 1929 से 1931 में 9 महीने तक अल्पसंख्यक लेबर सरकारों का नेतृत्व किया, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपके लिए? उससे पहले आप लोग जो भी नए आए हुए हैं, सबसे पहले उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक शेयर और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। किस वर्ष में कांग्रेस ने स्वराज या स्व सरकार को अपना अंतिम लक्ष्य घोषित किया था? तो आपके ऑप्शन क्या क्या हैं? 1905, बी 1928, सी 1942, डी 1906। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1906। किस वर्ष किया था? 1906 में। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए क्या दिन जो कि सही है, कौन सा सही है इसमें से आपको पता करना है कौन कौन सही है। तो आपके ऑप्शन क्या क्या हो जाएंगे? एक सेकंड। आपके ऑप्शन है, पहला आपराधिक, क्या है? आपराधिक 1907 कानून अधिनियम। दूसरा विस्फोटक पदार्थ कायर करते हैं। तीसरा समाचार पत्र अधिनियम। चौथा भारतीय प्रेस अधिनियम। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपराधिक 1907 कानून अधिनियम बना था, ठीक है। विस्फोटक पदार्थ कायर करते हैं, बिल्कुल सही, ये भी सही है। समाचार पत्र जो है अधिनियम, ये नहीं था उस टाइम। भारतीय प्रेस अधिनियम, ये भी नहीं था। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? किस वर्ष दिल्ली दरबार में ने बंगाल विभाजन को रद्द किया था? तो आपके ऑप्शन क्या क्या हैं? ए 1909, बी 1910, सी 1911, डी 1914। ये लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर जो है